हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने कुछ सॉल्व एग्जांपल्स भी सॉल्व करा था। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उसमें आपको देखो, ये मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बताओ? √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू ये भी क्या होता है बताओ? √3/2 प्लस उसके बाद है कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 इंटू साइन 30 डिग्री का भी वैल्यू होता है 1/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब देन यू विल गेट द आंसर। तो मैं बस आपको हिंट देते चला जा रहा हूँ एंड यू कैन इजिली कैलकुलेट आफ्टर दैट। ओके, सो ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप देखो, साइन 30/cos 45 डिग्री। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2 डिवाइडेड बाई कॉस 45 होता है 1/√2, ठीक है। प्लस और जो भी वैल्यू आएगा कॉट 45 का एंड देन जो भी वैल्यू आएगा, बस आपको इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करते जाना है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन एंड यू विल गेट द आंसर। तो ये बेसिकली खेल है। आपको जितना ज़्यादा अच्छे से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स याद रहेंगे उतना ईजिली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आपके स्क्रीन पे देखो, ये सारे जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसमें कुछ भी नहीं है। आपको मैं जो भी आपको थोड़े अलग से क्वेश्चन है मैं बस उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, सो दैट यू कैन गेट एन एज अबाउट ऑल द टफ क्वेश्चंस विच आर इन दिस चैप्टर। ओके, सो मुझे यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 18। देखो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है cos a = √1 + cos 2a/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री इट बीइंग गिवन दैट cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको दिया हुआ है cos a = √1 + cos 2a/2 और आपको फाइंड करना है वैल्यू किस चीज़ का? आपको फाइंड करना है वैल्यू cos 30 डिग्री का वैल्यू आपको फाइंड करना है। cos 30 डिग्री इक्वल टू व्हाट, ये आपको फाइंड करना है। आपको गिवन है क्वेश्चन में cos 60 डिग्री का वैल्यू, और cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। सो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो आप a की जगह 30 डिग्री बैठा दो, ठीक है। तो cos 30 इक्वल टू आप लिखेंगे √1 + cos 2a के जगह पे क्या हो जाएगा बताओ? 2 इंटू ए क्या है बताओ? 60 डिग्री है ना। अगर आप इसको इसमें इस फॉर्म में लिखोगे तो ए की जगह 30 डिग्री आप लिखोगे। तो देखो कैसे लिख पाओगे आप इसको, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। cos 30 डिग्री इक्वल टू √1 प्लस वहाँ पे है cos 2a। तो याद करो cos इंटू 2 इंटू ए क्या है यहाँ पे अपना 30 है। तो 2 इंटू 30 कितना हो गया? cos 60 मैं यहाँ लिख देता हूँ, रुको एक सेकेंड, इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं। ओके, cos 60 में लिख देता हूँ, ये cos 60। ओके, cos 60/2। अब cos 60 का वैल्यू कितना था? 1/2। आप यहाँ पे अब 1/2 पुट करोगे एंड यू कैन सॉल्व। बस आपको बस सॉल्व करना है, आप सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट द आंसर। ओके, सो ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको एक बार ट्राई करो। बस आपको वैल्यू पुट करना है एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो एक वैल्यू का जो एक टेबल मैंने आपको दिया था वो टेबल को आपको याद रखना होगा। ओके, उसमें आप साइन कॉस और टेन की वैल्यू याद कर लो, देन आप बस को आपको बस इजीली उसमें पुट करना है एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह का है। यहाँ पे साइन इक्वल टू समथिंग गिवन है, cos 60 डिग्री का वैल्यू गिवन है। ओके, आपको फाइंड करना है साइन 30 डिग्री। तो ये आप उसी तरह सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ओके, चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, ये 20, 21 और 22 ये तीनों क्वेश्चन एक ही तरह के हैं। देखो मैं बता दूं, 20, 21 और 22 तीनों एक ही तरह के हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे है क्वेश्चन में। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा तो ये तीनों आपको सॉल्व हो जाएंगे। ओके, सो मैं आपको 20 नंबर क्वेश्चन बता देता हूँ। तो 20 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फिगर आपको दिया हुआ है, ये देखो
फिगर आप देखो, ट्रायंगल ए बी सी है, बी पर राइट एंगल ट्रायंगल है, ए सी साइड आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और आपको एंगल ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है 30 डिग्री। तो आपने फाइंड क्या क्या करना है, बी सी और ए बी फाइंड करना है, ठीक है। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का बेसिकली यूज करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, मतलब ये सारे क्वेश्चन आपको तुरंत बनने चाहिए, आपके टिप्स पे होने चाहिए सारे क्वेश्चन इस तरह के। तो देखो साइन ये 30 डिग्री दिया हुआ आपको, आपको फाइंड करना है, पहला पहला नंबर क्वेश्चन है बीसी आपको फाइंड करना है, ये वाला साइड आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करो, आपको पता क्या है बताओ, हाइपोटेनस है ये 20, तो आपको हाइपोटेनस पता है, ओके, हाइपोटेनस इक्वल टू 20 है आपके पास, ओके, 20 सेंटीमीटर। और ये आपको पता करना है, परपेंडिकुलर के बारे में पता करना है, इस एंगल के लिए ये हुआ परपेंडिकुलर, क्योंकि मैंने बताया था जिस भी एंगल के लिए परपेंडिकुलर निकालना हो तो उसके सामने वाला साइड ही परपेंडिकुलर एज ए परपेंडिकुलर हम लोग कंसिडर करते हैं, ओके। तो परपेंडिकुलर आपको निकालना है, आपके पास क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो अगर आप मान लो साइन का फॉर्मूला लगाओगे तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, आपको परपेंडिकुलर पता करना है तो साइन का फॉर्मूला लगेगा, क्यों, क्योंकि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ओके। तो आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हाइपोटेनस गिवन है और साइन का ये एंगल गिवन है, ओके। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे साइन, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री, तो आप लिखो 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है BC, तो BC बाई हाइपोटेनस क्या है आपका 20, आप यहाँ पे लिख दिए। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 पुट करो, ठीक है। उसके बाद आप आंसर इसको फाइंड कर लो। तो BC आपका क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, देखो जैसे यहाँ सॉल्व किया हुआ है, BC इक्वल टू आ गया 10 सेंटीमीटर। अब आपने देखो BC तो पता चल गया, BC है 10, ये है 20, तो AB क्या होगा, तो AB भाई कैसे निकालेंगे। तो अब देखो आपको परपेंडिकुलर पता है और आपको बेस के बारे में पता करना है, तो आप 10 का फॉर्मूला लगा दो, क्यों, क्योंकि 10 का फॉर्मूला में क्या आता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इसीलिए यहाँ पे 10 का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। या आप कॉस भी लगा सकते हो, देखो यहाँ पे कॉस लगाकर निकाला गया है, ठीक है। तो आप 10 भी लगा सकते हैं, कॉस भी लगा सकते हैं। तो मैं 10 का भी फॉर्मूला आप लगाओगे अगर, तो आप लिखोगे 10 30 इक्वल टू क्या लिखोगे आप, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर आपने क्या निकाला 10 बाई बेस आपका क्या है AB, और 10 30 डिग्री का वैल्यू जो भी होता है वो पुट करोगे, आप AB फाइंड कर लोगे वहाँ से। और एक दूसरा तरीका क्या है बताओ, आपको ये हाइपोटेनस पता है और आपको बेस पता करना है, तो हाइपोटेनस बाई बेस बाई हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो आप बेस बाई हाइपोटेनस होता है कॉस थीटा, तो कॉस का भी लगा सकते हैं आप, तो कॉस 30 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं आप बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस क्या है आपका AB, तो आप AB लिख दो यहाँ पे, बाई आपका ये हाइपोटेनस कितना है 20 है, तो आप ये 20 लिख देंगे एंड यू विल गेट द आंसर। तो ये आप दूसरा मेथड था ये कॉस वाला, सॉल्यूशन में भी यहाँ पे कॉस वाला से ही करा हुआ है, आप किसी से भी बना सकते हो, 10 वाले से भी कॉस वाले से भी। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आ गए होंगे, एंड ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान थे, बस आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस सॉल्व करना है, फॉर्मूला बेस्ड, बेसिकली आपको वो टेबल याद रहना चाहिए। सो उसके बाद आप बहुत इजली इसको सॉल्व कर पाएंगे। कल जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे अपलोड होगा। इसी के साथ हम लोगों ने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है ट्रिग्नोमेट्री का। सो टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू।